हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ फिटर ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और विस्तार से पढ़ाया जा रहा है एक टॉपिक को। और यहाँ अभी आपको 1000 क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से, वो कराया जा रहा है। उसमें हमारा ये पार्ट 9 है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस पार्ट 9 को आप देखें अच्छे से। और अब हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 139 से। तो आइए चलते हैं। देखिए, मृदु लोहे में चिपिंग के लिए छेनी का कर्तन कोण। अब छेनी जो होता है इस तरीके का होता है, ये चीजल जो होता है हमारा, तो ये जो कोण होता है ये एज जिससे काटा जाता है, ये चिपिंग का एज जो होता है वो लगभग इस तरीके का। ये एज कितने डिग्री पे होता है, तो वो आंसर आएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री पे ये बनाया जाता है। आगे देखिए, हेक्सा ब्लेड की साधारणतया, हेक्सा ब्लेड जो है साधारणतया प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई यानी स्टैंडर्ड साइज हेक्सा ब्लेड की क्या होती है। हर टेक्नीशियन को, टूल रूम में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हेक्सा ब्लेड की साधारणतया प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई क्या होती है। तो ये आपके 250 mm है 250 mm। ध्यान रखें आप इस बात का, ठीक। दिखाए गए चिपिंग जॉब के लिए प्रयुक्त चीजल का नाम बताइए। हैं, प्रयुक्त चीजल का नाम बताइए। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये जो ग्रू बन रहा है, इसको किस चीजल से हम बनाएंगे, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन है। तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाफ राउंड चीजल। कौन सा? हाफ राउंड चीजल, ठीक है। हाफ राउंड चीजल से ये क्वेश्चन क्या, ये आंसर है हाफ राउंड चीजल इसका। 141 का हाफ राउंड चीजल है। अगला देखिए 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन आपको कहता है डबल कट फाइल होती है। अब डबल कट फाइल मान के चलो कि ये आपकी फ़ाइल है, ये आपकी फ़ाइल है। अब सिंगल कट में तो इस तरीके से दांत देखते हो आप, दांतें जो कटी होती है, ये सिंगल कट हो गया। डबल कट में क्या होता है, ये इस तरीके से बन जाती है सब। तो ये सारी लाइनें क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ये वाली एक दूसरे के समांतर रहती है और ये वाली भी एक दूसरे के समांतर रहती है। तो इसलिए दांत कट पैरेलल सहित सी आंसर होगा इसका। निम्न पैटर्न पे है ये सारे क्वेश्चन, अच्छे से देखें आप इसको। अगला 143 क्वेश्चन है। 143 ध्यान से देखें। 143 में क्या कह रहा है ये कि चित्र में x द्वारा इंगित कोण का क्या नाम है। ये x रहा और ये चीजल के सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट से चीजल का सेंटर ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन जो सेंटर है, इस सेंटर से लेके और ये अभिलंब है जो ये, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो रेक एंगल कहलाएगा। सी आंसर इसका राइट हुआ है 143 का सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। 144 ये कह रहा है कि चित्र में दर्शित फाइल का प्रकार है। तो किस तरह की फाइल है ये भाई। 144 देखिए, क्रॉसिंग फाइल। कौन सी फाइल है? क्रॉसिंग फाइल। अब बात करते हैं हम 145 क्वेश्चंस की। 145 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, चित्र में दर्शित हेक्सा ब्लेड का प्रकार बनाओ। ये भी हेक्सा ब्लेड, देखिए इस तरह की हेक्सा ब्लेड होती है, इसका प्रकार बताओ। तो ये स्टेगर्ड सेट है। ये कौन सा है? स्टेगर्ड सेट, ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम। अगला देखिए, चित्र में दर्शित चिपिंग जॉब के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजल का नाम बताइए। अब चीजल का नाम बताइए, यानी ये जो ग्रू बनाने के लिए कैसा चीजल चाहिए हमको है। आप इस तरीके से, आपका कोई जॉब है, ये इस तरीके से आपको ये जो लाइन का यहाँ पे जो निशान, मतलब ये एंगल बनाना है जो इसके बीच में और इसके बीच में जो सफाई देनी है यहाँ पे ग्रू में, वो किस चीजल से बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये बनेगा आपके डायमंड पॉइंट चीजल से, ठीक है, सही था हमारा जवाब। डायमंड पॉइंट चीजल है, इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, इस तरीके का ग्रू होता है उसका। ऐसा। आगे देखते हैं 146 हो गए आपके। तो 146 में डायमंड पॉइंट चीजल हो गया। 147 को देखते हैं हम। फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ा सा कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। कन्वेक्सिटी से क्या तात्पर्य हमारा कि उतलता बनाई जाती है। अब उतलता कैसा,
जैसे चीजल है तो चीजल का जो धार होता है ना वो ऐसे सीधा ना होकर के, ऐसे सीधा ना होकर हल्का सा कन्वेक्सिटी होती है इस तरीके से, हैं, उठा हुआ, तो उसी को बोला जाता है। तो वो क्यों बनाई जाती है? फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर, फ्लैट चीजल के कटिंग एज की बात कर रहा है, तो ये इसलिए बनाई जाती है, अगर ये प्लेन रहेगा तो इसको ज़्यादा खड़ा करके मारेंगे तो ये कोने धंस जाते हैं, ये वाले कोने जो है ना ये धंसते हैं धातु के अंदर। तो कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए, ये डी आंसर सही रहेगा, 147 का डी आंसर है। आगे चलिए, चित्र के आधार पर फाइल को पहचानिए। किस तरह की फाइल दिख रही है भाई? ये इससे देखो आप, इससे पहचानने की कोशिश करो। 148 में सी मिल्सॉ फाइल, इसको क्या कहते हैं? मिल्सॉ फाइल, ध्यान रखना। 149 क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शित हेक्साब्लेड का प्रकार बनाइए। अब देखिए हेक्साब्लेड इस तरह का है, तो ये वेव सेट होता है, वेव, ये वेव, ये हैं इस आकार का वेव कहलाता है, तरंग। 150 में देखिए, 150 यानी 150 नंबर का क्वेश्चन है ये। 150 में देखिए, चित्र में दिखाए गए चीजल को पहचानिए। तो ये किस तरह की चीजल है? ध्यान से देखें। 150 ए हाफ राउंड चीजल हैं, ये हाफ राउंड चीजल है आपका, ठीक। आगे देखते हैं 151, चित्र में दर्शित जॉब के लिए प्रयुक्त होने वाले चीजल का नाम बताइए। अब देखिए ये आयताकार गुरु काटे जा रहे हैं यहाँ पे, इस जॉब के अंदर जो ये आयताकार गुरु बन रहे हैं, ये गुरु काटने के लिए किस तरह का चीजल का प्रयोग किया जाएगा? तो फ्लैट चीजल। कौन सा है? फ्लैट चीजल। अब 152 में देखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि चीजल के द्वारा एक गुरु की चिपिंग की जा रही है। जब चिपिंग गुरु के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में, यानी इस तरीके से टूटने से बचाने का उपाय है। अब क्या उपाय है? ये देखिए इधर ये धातु के गुरु को उखाड़ रहा है, ये धातु को चिपिंग कर रहा है, ये चीजल से मार के, हेमर टेक्नीशियन है। तो क्या उपाय है 152 में? हम देखते हैं, सारे ऑप्शनों को चेक करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है, वो आपका अंत तक पहुंचाने पर हल्के फोर्स की चिपिंग करना, नहीं, ये डी आंसर सही रहेगा आपका। इसमें आंसर आपका डी सही रहेगा भाई। कौन सा सही रहेगा? ये डी। 150 में आपका डी आंसर है। और डी क्या कह रहा है कि अंतिम भाग को उल्टी दिशा से चिपिंग करना। अंतिम भाग को उल्टी बोल क्या रहा है? टूटने से बचाने का उपाय। तो धातु के उभाड़ के रूप में टूटने से बचाने का उपाय है कि जो अंतिम सिरा है, ये जो अंतिम सिरा है आपको मालूम है, ये जब चिपिंग करता हुआ जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इधर से मारेगा तो धातु टूट सकती है, इसलिए वो अपोजिट में इस जॉब को रख के फिर मारा जाए तो ज़्यादा आसानी से होगा, इस तरीके से इधर से। अगला क्वेश्चन देखिए 153, चीजल का हेड किस प्रकार का होना चाहिए? प्लेन हो, गोल हो? तो मशरूम होना चाहिए। 153 आपने पढ़ा होगा, मशरूम होना चाहिए, हैं। मशरूम बोले तो ना तो प्लेन ना गोल, या तो आपने देखा होगा चीजल इस तरीके से होता है, इस तरीके से एक हेड होता है चीजल का, और एक चीजल का हेड होता है, आपने कहीं देखा होगा कि ये इस तरीके से होता है और ये चीजल है आपके, और बाद में ऊपर जाके हल्का सा ही हो जाता है, वो इस तरीके का भी चीजल होता है। हाँ, चित्र में दर्शित फाइल का नाम बताइए। तो 154 में जो आपके ये फाइल जो है, इस फाइल को आपने कहीं देखा होगा, ध्यान दीजिए ये किस तरीके की फ़ाइल है। आप तो पढ़िए यहाँ पे, नाइफ फाइल, विद्युत फाइल, 3 स्क्वायर फाइल और क्रॉसिंग फाइल। तो आपके नाइफ फाइल चाकू जैसा दिख रहा है ये बारीक, तो नाइफ फाइल हो जाता है ये। उसके बाद चीजल है 155 नंबर का क्वेश्चन। 155 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, ये जो चीजल है, ये जो आप चीजल देख रहे हैं, ये वेब चीजल है। इसका आंसर डी राइट होगा, है। कौन सा चीजल है ये? वेब चीजल। इसको वेब चीजल कहते हैं। जब छेनी पढ़ाया जाएगा आपको, चीजल पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ाएंगे। तो इसका प्रयोग जॉब पर ड्रिल छिद्र बनाने के बाद उसके बीच की धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। जैसे पास 2 छेद बना दिए ड्रिल से, तो यह जो मटेरियल है, ये मटेरियल बीच का, इसको काट के छेद को एक करने के काम आता है। ये पास किए गए छिद्रों को, उनके बीच में धातुओं को काटने के काम आता है ये, हैं। तो इस तरीके के चीजल होते हैं ये।
तो ये आज तक की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये आपका पार्ट 9 रहेगा, देखते रहिए, पढ़ते रहिए।